हेलो स्टूडेंट, हम लोग देखिए बात करेंगे एसी में। ये जो एवरेज वैल्यू मीन या एवरेज वैल्यू है किसके लिए, एसी के लिए, हम उसकी बात करेंगे। ठीक है, और इसमें हम वोल्टेज निकालेंगे और निकालेंगे एवरेज करंट। ठीक है, एवरेज वोल्टेज और एवरेज करंट अब हम इस वाले वीडियो के अंदर हाफ साइकिल के लिए निकालेंगे, अर्ध चक्र के लिए। ठीक है, तो देखिए हम लोग की हेडिंग क्या होगी कि जैसे एवरेज करंट और एवरेज वोल्टेज फॉर हाफ साइकिल। हाफ साइकिल का मतलब अर्ध चक्र। हम अर्ध चक्र के लिए क्या निकालने वाले हैं, हम निकालने वाले हैं एवरेज करंट या एवरेज वोल्टेज। बात समझ में आ रही है? चलिए अब ज़रा कहानी शुरू करते हैं। अब देखिए सब कुछ सिंपल है। पहले हम क्या करते हैं कि एवरेज करंट के बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है, तो हम लिखेंगे एवरेज करंट। अब एवरेज करंट में हम इस चीज़ को कैसे कैलकुलेट करेंगे वो चीज़ देखिए। हम लिखेंगे आई एवरेज इज इक्वल्स टू, ये कुछ जाएगा ऐसे, आई नॉट, क्योंकि आई के प्लेस पे हम लिखने वाले हैं आई नॉट साइन ओमेगा टी। ध्यान से समझिएगा, आपको पता चल गया है आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी, ये होता है। ठीक है, रखेंगे आई नॉट साइन ओमेगा टी, आगे क्या रखेंगे डी टी, अपॉन में क्या रखेंगे डी टी। किसके लिए बात हो रही है? हाफ साइकिल के लिए। हाफ साइकिल का मतलब आप यहाँ पर समझिएगा, जैसे ये फुल साइकिल है, हाफ साइकिल में ज़ीरो और ये टाइम पीरियड यहाँ जाके कंप्लीट होता है टी, और यहाँ पर टाइम पीरियड आपका क्या होता है टी बाई टू। मतलब एक करंट को यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में कितना समय लगता है टी बाई टू, और पूरी सर्किल कंप्लीट करने में ये हाफ साइकिल होता है। ये हाफ साइकिल होता है अर्ध चक्र, ये भी अर्ध चक्र होता है। तो हम अर्ध चक्र की ही बात कर रहे हैं, यानी कि जीरो से टी बाई टू समय की। तो जो लिमिट हम लोग केवल ना ये अभी निकाल रहे हैं, तो टाइम पीरियड आपका मतलब टाइम क्या आएगा, जीरो से लोअर लिमिट जीरो और अपर लिमिट टी बाई टू। तो यहाँ पर लोअर लिमिट जीरो और अपर लिमिट रख देंगे टी बाई टू, ये रखेंगे। नीचे भी आपको ये रखना है जीरो और यहाँ पर टी बाई टू, आपको ये ऊपर है ना, सिर पे है। अब देखिए अगेन वही चीज़ शुरू हो गई कि अगर हम लोग इसको इंटीग्रेट करें तो आई नॉट आप बाहर ले लेंगे, अंदर आपका क्या बचेगा साइन ओमेगा टी, तो ये बच जाएगा साइन ओमेगा टी, और ये डी टी लिमिट क्या आएगी ज़ीरो से टी बाई टू, आपका ये आ जाएगा, अपॉन में आपका आ जाएगा जैसे ये डी टी, तो ये डी टी ज़ीरो से आपका टी बाई टू, आपका ये आ जाएगा। ठीक है, ये आ जाएगा। अब यहाँ पर देखिए साइन ओमेगा टी की जो बात हो रही है, अगर हम साइन ओमेगा टी को इंटीग्रेट करें तो फिर क्या आएगा, साइन ओमेगा टी का इंटीग्रेशन होता है, देखिए साइन ओमेगा टी का होता है माइनस कॉस ओमेगा टी, और नीचे आपका आ जाता है ओमेगा, जो टाइम के आगे वाला हिस्सा है ना वो नीचे आ जाता है, मतलब ओमेगा नीचे आ जाएगा। तो साइन ओमेगा टी का जो इंटीग्रेशन होगा माइनस कॉस ओमेगा टी अपॉन ओमेगा, ये आपका आएगा। ठीक है, चलिए जरा इसी को हम यहाँ पर शुरू करते हैं। अब ये तो आपको समझ में आ गया, ये क्या आएगा माइनस कॉस ओमेगा टी बाई ओमेगा, आपका ये आ जाएगा। अब यहाँ पर आई एवरेज की हम बात कर रहे हैं, तो आई एवरेज इज इक्वल्स टू आपका आ जाएगा, देखिए आई नॉट तो ठीक है, आई नॉट आपका ठीक है, अंदर क्या बचेगा माइनस कॉस ओमेगा टी बाई ओमेगा, आपका ये बनेगा। लिमिट की बात करेंगे तो लिमिट आपका जीरो से टी बाई टू है, जीरो से टी बाई टू आपका ये लिमिट है, अपॉन में आप क्या करने वाले हो डी टी, और डी टी का इंटीग्रेशन टी होता है, ये आपको पता है, तो ये आ जाएगा टी, लिमिट रखेंगे जीरो से लेके टी बाई टू तक। बात समझ में आई? अब यहाँ से देखिए माइनस और ओमेगा कॉमन ले लीजिए, माइनस आई नॉट बाई ओमेगा, अंदर क्या बचेगा केवल कॉस ओमेगा टी, ये बचेगा कॉस ओमेगा टी, ज़ीरो से ये टी बाई टू आपका ये अपॉन में बनेगा,
ये देखिए यहाँ पर रखेंगे t के प्लेस पर रखेंगे t/2 -0 आपका ये। अब यहाँ से देखिए -I0/ओमेगा ये आपका आ जाएगा। अब देखिए cos ओमेगा t है, cos ओमेगा और t की जगह क्या रखेंगे t/2, तो यहाँ पर रखेंगे t/2 माइनस, अब देखिए ये क्या रखेंगे 0, तो t की जगह रख देंगे 0, तो आपका आ जाएगा cos ओमेगा इंटू 0, ये आ गया। नीचे देखिए आपका क्या लिखा है t/2 में से 0 घटाएंगे तो क्या बचेगा t/2 बचेगा, तो नीचे आपका आ गया है t/2, ये आपका आ गया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर एक काम करना है हमको, टाइम पीरियड अगर t की जगह देखा जाए तो t इज इक्वल टू, यानी टाइम पीरियड जो होता है t इक्वल टू ये होता है 2π/ओमेगा, t इक्वल टू क्या होता है 2π/ओमेगा। हम यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे, लेकिन उसके पहले क्या करिए, इतने हिस्से को कॉपी करिए, उसको हम हटा रहे हैं, ठीक है, मतलब इसको हम हटा रहे हैं, वहाँ पर आप कॉपी करिए, ठीक है। और हाँ ठीक है, कोई बात नहीं है, हम लोग इसको इरेज कर रहे हैं। अब देखिए जैसे भी है वैसे वैल्यूज पुट करिए। यहाँ पर आप लिखेंगे आई एवरेज, तो आई एवरेज इज इक्वल्स टू -I0 बाई ओमेगा। यहाँ पर आप रखेंगे टी के प्लेस पे क्या रखेंगे cos ओमेगा, टी के प्लेस पे 2π/ओमेगा आप ये रखेंगे माइनस, cos 0 आएगा तो ये आपका आ गया cos 0 बटे में आपका आ गया t/2, इसको रख दीजिए 2π/ओमेगा, ओमेगा तो रखेंगे लेकिन नीचे से पहले से ही क्या 2 अवेलेबल है, 2 रखेंगे, 2 से 2 आपका कैंसिल हो गया। अब देखिए ओमेगा से ओमेगा आपका कैंसिल हो गया। आपको एक चीज़ यहाँ पता होनी चाहिए कि एक काम करते हैं, सॉरी ये 2 पहले से अवेलेबल है तो 2 ये रहेगा ना, 2 से 2 कैंसिल हो गया, cos पाई बचा है और cos पाई की वैल्यू -1 होती है, एक बार सर्च कर लीजिएगा, cos पाई की वैल्यू -1, आई एवरेज इज इक्वल्स टू -I0/ओमेगा। यहाँ पर cos पाई की वैल्यू क्या है -1, cos 0 की वैल्यू क्या है 1, यानी कि ये भी माइनस में रहेगा, अपॉन ये देखेंगे π/ओमेगा, π/ओमेगा, ओमेगा से देखिए ओमेगा कैंसिल हो जाएगा, -1 क्या आ जाएगा -2, तो -1 और माइनस का माइनस में मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस आ जाएगा, तो 2I0/पाई बनेगा, 2I0/पाई। इधर के हिस्से को हम लोग इरेज कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि इधर अब हो चुका है हमारा काम। अब यहाँ पर हम हाफ साइकिल के लिए करंट की वैल्यू देखेंगे, हाफ साइकिल के लिए करंट की वैल्यू एवरेज वैल्यू I इज इक्वल्स टू, या I एवरेज इज इक्वल्स टू हम लिखेंगे, देखिए यहाँ पर 2 तो 2 रहने दीजिए, पाई की वैल्यू होती है 3.14 इंटू I0। जब आप इसे कट करेंगे, जब 2 बटे में ये करेंगे तो 0.637 I0 ये आएगा, मतलब इसको जब कट करेंगे तो 0.637 बचेगा, आगे I0 है तो I0 आ जाएगा, यानी कि जो करंट यानी कि एवरेज वैल्यू ऑफ करंट यानी I की वैल्यू है, I एवरेज की वैल्यू है, ये आपकी आ जाएगी 0.637 I0, ये आपका आ जाएगा, ठीक है। दो चीज़ों के ऊपर ध्यान रखना है आपको क्या याद रखना है कि एवरेज वैल्यू जो होगी करंट की वो हाफ साइकिल में कितना आएगी 0.637 I0 के बराबर, यानी कि जो आपकी पीक वैल्यू करंट की होगी, मैक्सिमम वैल्यू होगी, मैक्सिमम का 0.637 इतने गुना आएगी, ठीक है। ये आपका हो गया, करंट निकालिए। इसी तरीके से अगर हम वोल्टेज की बात करें तो सब कुछ आपको पता है कि सब कुछ हम रखते हुए ऐसे ही आएंगे, वोल्टेज में भी यहाँ पर क्या हो जाएगा V0, कैलकुलेट कर लेते आएंगे यहाँ V0, यहाँ पर क्या आ जाएगा V0, यानी कि अगर V एवरेज निकाला जाए तो आप रखेंगे क्या, यहाँ पर 2 है तो 2 और यहाँ पर पीक वैल्यू V0/पाई आप ये रखेंगे। जब इसको भी आप कट करेंगे
तो ये आएगा 0.637, ये आपका आ जाएगा वी नॉट के बराबर। ठीक है, बात समझ में आई। तो अगर मुझे एवरेज वैल्यू ऑफ वोल्टेज या करंट निकालना पड़ जाए हाफ साइकिल के लिए, तो हम इस तरीके से कैलकुलेट करेंगे और ये हमारा फाइनल आंसर है। मतलब ये है कि हाफ साइकिल के लिए वोल्टेज या करंट की जो वैल्यू आएगी वो 0.637 आई नॉट और वी नॉट इसके बराबर आएगी। बात समझ में आ रही है। मतलब हम लोगों ने किसके बारे में बात किया है कि ये जो साइनोसॉइडल फंक्शन होता है, इसमें जब हम यहीं तक रहते हैं, यहाँ से 0 से t/2 तक, तो हमें जो एवरेज करंट मिलेगा वो ये मिलेगा, जो एवरेज वोल्टेज मिलेगा वो ये मिलेगा। कहानी समझ में आ रही है। देखिए, इसमें आपको तकलीफ नहीं होगी, बस आपको कैलकुलेशन जो है ये मैथमेटिकल पोर्शन इसमें चलेगा। ठीक है, सिंपल कैलकुलेशन होता है, नॉर्मली धीरे धीरे चीज़ों को आप सीख जाएंगे। ठीक है, हाँ जी, हम लोग ना एक हिस्से की बात कर लेते हैं इसमें, ताकि हमारा ये कॉन्सेप्ट पूरी तरीके से क्लियर हो जाए। इसके लिए थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा। जैसे हम लोग बात कर रहे हैं हाफ साइकिल के बारे में, तो ज़रा आप ये देख लीजिए कि किस तरीके से दोनों आखिर एक प्लस और एक माइनस होता है। देखिए, अगर हम लोग बात करें यहाँ पर, जैसे ये देख लीजिए, अगर करंट या वोल्टेज की बात करें, एवरेज करंट या एवरेज वोल्टेज की बात करें, तो 0 से t/2 आपका ये है और ये t है। ठीक है ना। अगर यहाँ पर हम इस वाले की बात करें, मतलब फर्स्ट हाफ साइकिल में, फर्स्ट हाफ साइकिल यानी कि पहले आधा चक्कर की बात करें, तो पहले आधा चक्कर में जो आपका एवरेज करंट आएगा, एवरेज करंट आएगा वो 0.637 आई नॉट के बराबर आएगा। अगर यहीं पर हम वोल्टेज की बात करें, एवरेज वोल्टेज की बात करें, औसत वोल्टेज की बात करें, तो ये आएगा 0.637 वी नॉट। ये आधे वाले में फर्स्ट हाफ साइकिल के अंदर ये आएगा। अब हम बात करते हैं कि सेकेंड हाफ साइकिल के अंदर क्या आएगा। तो देखिए, यहाँ पर इस सेकेंड, ये फर्स्ट है, मतलब फर्स्ट हाफ साइकिल है, ये सेकेंड है, तो हम लिखेंगे सेकेंड हाफ साइकिल के लिए। अगर सेकेंड हाफ साइकिल में बात करें हम लोग, तो हम यहाँ पर लिखेंगे कि आई इज इक्वल टू या आई एवरेज इज इक्वल टू, यहाँ पर जब हम कैलकुलेट करेंगे ना, मतलब t/2 से लिमिट t तक लेके जाएंगे, तो जब कैलकुलेट करेंगे तो ये आएगा -0.637 आई नॉट, ये आएगा। अगर यहीं पर वोल्टेज की बात करें, वी एवरेज की बात करें, तो ये आएगा माइनस में 0.637, ये आपका आ जाएगा वी नॉट। तो ये बात हो रही है एवरेज करंट की और ये बात हो रही है एवरेज वोल्टेज की। इसी वजह से जब दोनों को जोड़ा जाता है हाफ साइकिल, मतलब जब कंप्लीट साइकिल बनता है, तो यहाँ पर कंप्लीट साइकिल में इसको और इसको जब आप ऐड करेंगे ना, करंट को पूरे यहाँ से यहाँ तक एवरेज करंट आप निकालना चाहते हैं, तो इसको और इसको जोड़ेंगे तो ओवरऑल क्या आएगा, ज़ीरो आएगा ना। उसी तरीके से अगर वोल्टेज को ज़ीरो आएगा, वोल्टेज जब जोड़ा जाएगा तब भी क्या आएगा, ज़ीरो। बात समझ में आ रही है। तो चलिए हम लोग अब जाके यहाँ पर अपनी सभा आज की समाप्त करेंगे। मिलेंगे हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तो आप सभी लोगों को धन्यवाद।